साथियों नमस्कार। साथियों आज का टाइटल आपने पढ़ा होगा, आज का टॉपिक आपने पढ़ा होगा नाम में कि घी से बेहतर है राइस ब्रान ऑयल। क्या है घी? ये घी भी लोग तो यूज़ करते हैं। आप कहेंगे घी तो अच्छा होता है, कई सालों से यूज़ कर रहे हैं गांव वाले तो। जी हाँ, घी के नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ आज क्यों राइस ब्रान ऑयल बेस्ट है, ये भी बता रहा हूँ आपको मैं। घी क्या है, पहले के लोग खाते थे गाँव वाले, देसी घी खाते थे, उसमें प्योरिटी आती थी, देसी घी आता था, वह खाते थे, उनको डाइजेस्ट हो जाता था क्योंकि वो मेहनत करते थे, फार्म्स में खेती करते थे, फिजिकली बहुत मेहनत करते हैं। आजकल शहरी जीवन में जो फिजिकली मेहनत है वो थोड़ी कम हो गई है, तो डाइजेशन घी का हो नहीं पाता है अच्छे से। और सबसे बड़ी बात तो ये, डाइजेशन तो चलो दूसरी बात है, प्योर घी मिल कर रहा है। लोग कहते हैं देसी घी खाइए, देसी घी कैसे खाएं, मिल ही नहीं रहा। तो आप किसी गांव में जाकर देखिए जहां पर घी मिलता होगा, देसी घी यदि होगा, वैसे तो होगा ही नहीं, आजकल कहीं मिलता ही नहीं, बहुत कम मिलता, फिर भी होगा तो वो 1000 रुपये लीटर तक मिलता है, 800 900 या 1000 तक भी मिलता है। लेकिन आप देखिए पैकेट के जो घी आते हैं, कई ब्रांड्स के नाम मैं लूँगा नहीं, 450 रुपये लीटर, 500 रुपये लीटर, 550 रुपये लीटर आ रहा है। 450 लीटर में क्या घी आएगा जब वो देसी घी 1000 लीटर का होता है। तो जो देसी घी नाम से बेचते हैं उसमें क्या मिला होगा आप ही देखिए। यानी 450 में हमको पड़ रहा है, फिर उसमें बिचौलियों ने पैसा लिया होगा, विज्ञापन ने लिया होगा, कंपनी ने बेनिफिट निकाला होगा, तो सोचिए कॉस्ट कितनी आई होगी उसकी। उस कॉस्ट में कैसे आपको घी मिल सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो सोचिए जो मिलावट है वो किस हद तक कर रही होगी, किस हद तक। तो घी ऐसी चीज़ है, मैं तो ये मानता हूँ पूरी दुनिया में घी ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा मिलावट करी जाती है, क्योंकि इतना घी पैदा ही नहीं होता है, इतना घी का प्रोडक्शन ही नहीं होता जितना हमको सप्लाई होता है। आप अपनी मंडी में जाकर देखिए, अपने शहर की जो मंडी है, दान मंडी, आपको जितना घी चाहिए उतना मिल जाएगा। अरे कैसे मिल सकता है जब इतनी सप्लाई नहीं है। तो ये तो हुई बात प्योरिटी की, एक डाउट ख़त्म। दूसरी साइंटिफिकली थोड़ी फैक्ट्स के साथ बात करूं तो जो सफ़ा पूफा मुफा होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और जो पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये सफ़ा पूफा मुफा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको आप ज़रूर देखना। ये तीनों किसी तेल में या घी में उन्हें बैलेंस होने जरूरी है। अब वो बैलेंस के मानक क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो सबका निष्कर्ष निकाला गया एक रिसर्च में, तो घी में देखो सब इम्बैलेंस है। और एक एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, जो योद्धा कह सकते हैं हम उनको, वो भी है नहीं घी में, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। लेकिन यही राइस ब्रान ऑयल की बात करूं तो उसमें आप देखिए, एक तो सफ़ा पुफा मुफा बैलेंस है, दूसरा 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो है टोकोफेरॉल, टोकोट्राइनॉल और ओराइजनॉल। ओराइजनॉल जैसी चीज़ कहीं आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ राइस ब्रान ऑयल में ही मिलेगी। तो साथियों एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा राइस ब्रान ऑयल, लेकिन घी नहीं दे रहा है। घी में प्योरिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन जो राइस ब्रान ऑयल है उसको तो कई अवार्ड्स मिले हुए हैं, उसकी प्योरिटी की गारंटी है, पेटेंट लिया हुआ है, और भी कई सारी टेक्निक्स यूज़ की गई है इसमें, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है संपूर्ण जानकारी में, उसे ज़रूर देखिएगा आप। तो समझ में क्या आया, राइस ब्रान ऑयल तो बेस्ट है, सब कुछ बैलेंस है, खाने में एकदम अच्छा है, ज़्यादा सोखता नहीं है, डाइजेशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, घी की तरह यूज़ होता है, धुआं ज़्यादा नहीं छोड़ता है, एकदम टेस्ट रहित होता है, टेस्ट इसमें होता ही नहीं है, ना कोई खुशबू होती है, और घी की तरह भी यूज़ हो जाएगा। घी सोचिए आप इतना महंगा ले रहे हैं, 450 ले रहे तो अभी महंगा ही हुआ ना, ये तो आपको 200 करीब 210 220 में आपको लीटर में मिल जाएगा, तो आधी रेट में मिल गया एक तरह से। घी की तरह आप इसको यूज़ ले सकते हैं, और क्या चाहिए आपको। तो घी को आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे, राइस ब्रान ऑयल से। तो इसलिए राइस ब्रान ऑयल का प्रयोग कीजिए, यदि आपने किया है, सीधी सी बात आपने किया ही होगा, कई लोगों ने किया हुआ है। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आए। देखिए कितने लोग यूज़ कर रहे हैं उसे। तो आपने यूज़ नहीं किया है तो यूज़ कीजिए, देरी मत कीजिए, राइस ब्रान ऑयल तो बेस्ट है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।